एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा क्रिसमस DIY जिसको आप एज अ क्रिसमस डेकोर तो यूज़ ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कभी भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम बनाने वाले हैं एक शेडो बॉक्स और मैं इसको काफ़ी कलरफुल बना रही हूँ ताकि अगर आप इसको बिना लाइट्स के भी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सुंदर लगने वाला है और लाइट्स के साथ तो ये काफ़ी अमेजिंग लगता ही है। और इसको बनाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कलरफुल पेपर्स चाहिए और आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको पेपर्स की कई सारी लेयर्स को अलग अलग शेप्स में कट करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने चैनल से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स देती रहती हूँ जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ कलरफुल पेपर्स और इनको मैंने ऑलरेडी स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब ये जो येलो पेपर है मैं इसका सेंटर मार्क कर ले रही हूँ और फिर इसके सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेडियस नहीं मेजर की थी, बस एक बड़ा सा सर्कल बना दिया है और अब हमें रेडियस को हल्का सा बड़ा करना है और ये जो दूसरा पेपर है मैं इसके ऊपर एक सर्कल और ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम इस सर्कल को कट करके निकाल देंगे। अभी हम सिर्फ ये वाला पेपर कट कर रहे हैं, येलो वाला सर्कल अभी हम नहीं कट करेंगे। अब मैं दूसरे पेपर्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक वाइट पेपर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस सर्कल को रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें किस एरिया में ड्राइंग करनी है। अब इसी तरह से मैंने एक क्रीम कलर का पेपर लिया है और उस पर मैं एक उससे थोड़ा सा बड़ा आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये वाइट और क्रीम कलर के पेपर नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे शादी के कार्ड से ये पेपर्स लिए हैं और अब मैं दूसरे कलर का पेपर ले रही हूँ और उस पर और बड़ा आर्क ड्रॉ कर रही हूँ और फिर लास्ट वाले पेपर पे मैंने एक सबसे बड़ा सा आर्क ड्रॉ कर लिया है। और एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में करना भूल गई थी वो ये है कि हमें इन सारे पेपर्स के साइड्स में बॉर्डर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर ली है सब में। बस जिन दो पेपर्स पे हमने सर्कल बनाया था उस पे हमें बॉर्डर नहीं ड्रॉ करना है। तो अब हमें इन पेपर्स को कट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमने आर्क ड्रॉ की थी वहाँ से कट करते हुए जो बीच का पोर्शन है उसको कट करके मैं निकाल दे रही हूँ। तो हालांकि देखने में लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका प्रोसेस मैंने इतना इजी रखा है कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब जो बीच का बचा हुआ पोर्शन है उस पर मैं एक क्रिसमस ट्री और ये एक स्नोमैन मैंने बना लिया है और इसको मैं कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद जो ये हमने आर्क बनाई थी उसके ऊपर हमें इसे पीछे की साइड से स्टिक कर देना है। तो देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं बाकी के पेपर्स को भी इसी तरह से कट कर ले रही हूँ। तो अब इस वाइट पेपर में मैंने कुछ छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज़ बना के यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं। अब इसी तरह से जो बाकी के पेपर्स हैं उस पर भी हम इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे घर बना रही हूँ और इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कि डोर्स और विंडोज़ वगैरह मैं इसमें कट कर ले रही हूँ। तो विंडोज़ के लिए जो मैंने स्क्वायर कट किया है वहाँ पे बीच में मैं छोटे छोटे पेपर के पीसेस कट करके स्टिक कर दे रही हूँ, जिससे बीच में एक क्रॉस का शेप बन जाएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे से घर बन के रेडी हैं और इनको भी मैं यहाँ पे स्टिक कर ले रही हूँ। अब इसी तरह से मैंने सबसे बड़ा वाला आर्क भी कट कर लिया है और यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग अलग साइज़ के घर बना लिए हैं और उसको मैं यहाँ पे स्टिक कर दे रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ब्लू कलर का पेपर और उस पे जो हमने ये घर वाले कटआउट बनाए थे उसको मैं प्लेस करूँगी और बीच में जो स्पेस है वहाँ पे मैं एक क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो कलर ऑप्शंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इसी कलर के पेपर्स हों। बस यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने ब्लू कलर इसलिए रखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्काई जैसा लुक देना चाह रही थी। अब ये जो क्रिसमस ट्री हमने बनाया है हम इसे भी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पे हॉबी नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब इसके साइड में मैं कुछ स्टार्स बना के उन्हें भी यहाँ पे कट कर लूँगी। तो अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैं एक के बाद एक क्या पेपर कटिंग करते जा रही हूँ, इसका क्या बनने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके जब सारी लेयर्स तैयार होंगी फिर आपको पता चलेगा कि अरेंज करने के बाद ये कैसा दिखने वाला है। तो फटाफट से हम अपने बाकी के पेपर्स भी कट कर लेते हैं। तो जो हमने 2 सर्कल्स बनाए थे स्टार्टिंग में, उसको मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ और इस पे मैं कुछ लीव्स ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो येलो वाले पेपर पे मैंने अंदर की साइड लीव्स बनाई हैं और दूसरे पेपर पे हमने बाहर की साइड लीव्स बना ली हैं। तो अब हम इन्हें भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करते हुए हम सारी लीव्स को कट करते जाएंगे और बीच का पोर्शन भी हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। अब दूसरे पेपर में भी हम इन लीव्स को कुछ कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये सारी लेयर्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको आपस में अरेंज करेंगे और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन पेपर। तो इसे मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है, ये पूरा स्क्वायर शेप मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक करके सारी लेयर्स पेपर की रखेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा ये फाइनल लुक दिखाई देगा। तो जब ये सारे पेपर्स अलग अलग रखे हुए थे तो काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे, बट एक साथ इनको अरेंज करने के बाद जो इसका फाइनल लुक दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम इसको बस ऐसे ही रख के देख रहे हैं, ये इसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। तो इसको फाइनली अरेंज करने के लिए मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड और उसको मैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह की लंबी लंबी स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं और अब इन स्ट्रिप्स को मैं इन पेपर्स के चारों साइड पे स्टिक कर दूँगी। तो हमें एक एक करके सारी लेयर्स पे इन्हें स्टिक करना है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन पेपर ले रही हूँ और उसके चारों साइड पे मैंने इसे स्टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पेपर लगाने के लिए हम इस पे ग्लू लगाएंगे और फिर हम इस पे दूसरा पेपर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट लेयर लगाने के लिए हम पहले बीच में यहाँ पे कार्डबोर्ड स्टिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर यहाँ पे लगाएंगे। तो इसी तरह हमें सारी लेयर्स के बीच कार्डबोर्ड को पेस्ट करना है ताकि हर लेयर के बीच थोड़ी थोड़ी गैपिंग क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेपर्स के बीच में कार्डबोर्ड पेस्ट कर लिया है। अब हम इन सारी लेयर्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और इन्हें चिपका देंगे। और इन्हें पेस्ट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लेयर्स को आगे की लेयर पीछे और पीछे की आगे नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया था और फिर बाद में उसको मुझे ठीक करना पड़ा, जिससे कि साइड में पेपर थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, बट कोई बात नहीं, वो वैसे भी दिखाई नहीं देगा लास्ट में। तो कुछ इस तरीके से हमने सारी लेयर्स को अरेंज कर दिया है और ये अभी ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ नीचे मुझे थोड़ी स्पेस खाली लग रही थी, तो मैंने एक दो लेयर्स यहाँ पे और ऊपर से लगा दी हैं और नीचे एक दो लेयर्स लगाने के बाद इसका लुक अब कंप्लीट लग रहा है। अब इसकी जो साइड्स हैं उसको हम कवर करने के लिए एक मोटा पेपर लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेडिंग कार्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे मोटा पेपर नहीं था। आप भी इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसकी सारी साइड्स को मैं इस पेपर से कवर कर दूँगी। अब इसके कॉर्नर्स जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उनको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और पेपर यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें एक लास्ट स्टेप हमें और करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ लाइट्स। हालांकि आप चाहें तो इसको ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं, ये ऐसे ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट लाइट्स ऐड करने के बाद इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा रही हूँ। आपके पास किसी भी तरह की लाइट्स हों आप यहाँ पे पीछे लगा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक कर लिया है। अब पीछे के पोर्शन को भी मैं कवर कर दूंगी। इसको कवर करने के लिए हमें फिर से एक मोटा पेपर चाहिए और साइड में मैं मास्किंग टेप लगा के इसको स्टिक कर दे रही हूँ। तो पीछे की साइड को अच्छे से कवर करने के बाद हमारा ये शैडो बॉक्स रेडी है और आगे से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और अब टाइम आ गया है इसको देखने का कि लाइट्स के साथ ही कैसा लगता है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक।